नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सूजल जायसवाल और आप देख रहे हैं जेआरएफ विद सूजल। आपका स्वागत है आज की एक नई इंटरेस्टिंग क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आधुनिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को पढ़ने जा रहे हैं। प्रश्नों का लेवल मैंने काफ़ी हाई रख रखा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी तक हमने जितने भी ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं, जिस भी यूनिट के पढ़े हैं, उसमें प्रश्नों का लेवल काफ़ी हाई रखा गया है। तो उसी चीज़ को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आधुनिक काल से संबंधित 25 खतरनाक प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रगतिवाद के 3 कवि, जैसे ढाक के 3 पात, और 3 कवि कौन कौन से हैं? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन शास्त्री। यह कथन किसका है? शिवमंगल सिंह सुमन, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर रामविलास शर्मा या डॉक्टर नगेंद्र। सही जवाब होगा डॉक्टर रामविलास शर्मा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में। उक्त पंक्ति नागार्जुन की किस कविता से ली गई है? अकाल के बाद, मनुष्य हूँ, सतरंगे पंखों वाली या बादल को घिरते देखा है। सही जवाब होगा बादल को घिरते देखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। उनकी काव्य भूमि विपुल भी है और विषम भी। नागार्जुन के विषय में उक्त कथन किसका है? बच्चन सिंह, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा या अज्ञे। सही जवाब होगा नामवर सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा सिर्फ अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, जानने का माध्यम भी है। जितनी हमारी भाषा होती है, हम उतना ही सोच सकते हैं। यह कथन किसका है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, रामविलास शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर या सुमित्रा नंदन पंत। सही जवाब होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अगला प्रश्न देखते हैं। हिरोशिमा कविता अज्ञे के किस काव्य ग्रंथ से ली गई है? आंगन के पार द्वार, अरियो करुणा प्रभामय, भग्नदूत या इत्यलम। सही जवाब होगा अरियो करुणामय प्रभामय। अगला प्रश्न देखते हैं। कविता का मूल लक्ष्य अधिक से अधिक व्यक्ति को संस्कारित करना है। कथन किसका है? दिनकर, मुक्तिबोध, अज्ञेय या निराला। सही जवाब होगा अज्ञेय। अगला प्रश्न देखते हैं। जीवन के अवसाद, विषाद और निराश्य की झलक भी उनके मधुमय गानों में मिलती रही। आचार्य शुक्ल जी का यह कथन किसके लिए है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या विद्यापति। सही जवाब होगा महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। कामायनी की पूर्व पीठिका किसे माना जाता है? झरना, प्रेम पथिक, आंसू या लहर। सही जवाब होगा प्रेम पथिक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें फूल भी है, शूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी, कीचड़ भी, चंदन भी, सुंदरता भी, एक रूपता भी, मैं किसी से दामन बचाकर नहीं निकल पाया। यह किस लेखक की पंक्तियां हैं? जयशंकर प्रसाद, नेहरू, राहुल सांकृत्यायन या फणीश्वर नाथ रेणु। सही जवाब होगा फणीश्वर नाथ रेणु। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अभी देखी क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। यह पंक्ति किसकी है?
प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंबिका दत्त व्यास या राधा चरण गोस्वामी। सही जवाब होगा प्रताप नारायण मिश्र। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना भारत और चीन के बेबाकपूर्ण आक्रमण की प्रतिक्रिया है? कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब होगा परशुराम की प्रतीक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं। महादेवी वर्मा को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? निहार, दीपशिखा, यामा या सांध्य गीत? सही जवाब होगा यामा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या मैथिली शरण गुप्त? सही जवाब होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। पंक्ति है साकेत, प्रिय प्रवास, यशोधरा या भारत भारती? सही जवाब होगा प्रिय प्रवास। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जिस तरह कल्पना प्रवण अंतर्दृष्टि छायावाद की विशेषता है और अंतर्मुखी बौद्धिक दृष्टि प्रयोगवाद की, उसी तरह सामाजिक यथार्थ दृष्टि प्रगतिवाद की विशेषता है। उपयुक्त कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र या रामविलास शर्मा? सही जवाब होगा नामवर सिंह। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कितना अच्छा था छायावाद, कितना कुशल था प्रगतिवाद, यह कथन किसका है? नागार्जुन, केदारनाथ, रघुवीर सहाय या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना? सही जवाब होगा रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न देखते हैं। किस रचना को हिंदी साहित्य अकादमिक पुरस्कार नहीं मिला? दो चट्टानें, बुनी हुई रस्सी, मिट्टी की बारात या आत्मजयी? सही जवाब होगा आत्मजयी। अगला प्रश्न देखते हैं। जिन समस्याओं को प्रेमचंद ने अपने कथा साहित्य में अंकित किया है, उन्हीं समस्याओं को किस कवि ने अपनी कविताओं में चित्रित किया? जैनेन्द्र, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह या धूमिल? सही जवाब होगा केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न देखते हैं। असंगत विकल्प का चयन करें। अपना धैर्य पृथ्वी के हृदय में रख दिया था, मुक्तिबोध, मांझी ना बजाओ बंसी मेरा प्रण टूटता, केदारनाथ अग्रवाल, शब्द जादू है मगर क्या वह समर्पण कुछ भी नहीं, अज्ञेय, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, नागार्जुन। इसमें से असंगत विकल्प का चयन करिए। याद रखिएगा असंगत इसमें से होगा मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। नागार्जुन की यह पंक्तियां नहीं हैं। अब यह किसकी पंक्ति है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गज़ल असंबद्ध कविता है, गज़ल का मिजाज मूलतः समर्पणवादी है, यह कथन किसका है? हिंदी साहित्य कोश, फिराक गोरखपुरी, दुष्यंत कुमार या धर्मवीर भारती?
सही जवाब होगा फिराक गोरखपुरी। अगला प्रश्न देखते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की किस कविता से ली गई है? झरना, लहर, प्रेम पथिक या कानन कुसुम। सही जवाब होगा लहर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कालक्रम के अनुसार इनमें से सही विकल्प को पहचानिए। आप खुद ऑप्शन पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। मुक्तिबोध के संदर्भ में उपयुक्त कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, मलयज, अज्ञेय या रामचंद्र शुक्ल। सही जवाब होगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकतंत्र को जूते की तरह लाठी में लटकाए, भाग रहे हैं सभी सीना फुलाए। पंक्तियां किसकी है? धूमिल, नागार्जुन, दुष्यंत या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सही जवाब होगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न हम लेते हैं। संशय की एक रात में नरेश मेहता ने किसका चित्रण किया है? राम का, कृष्ण का, बुद्ध का या गांधी का। इसका सही जवाब होगा राम का। इसी के साथ आज की एक क्लास हमारी ख़त्म होती है। हम इसी तरह कई सारी यूनिट्स के प्रश्न पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर सारी क्लासेस देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ डू फॉलो आवर टेलीग्राम चैनल, क्योंकि क्लासेस की PDF और इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको वहीं पर प्रोवाइड किए जाते हैं। मिलेंगे जल्द ही एक और इंटरेस्टिंग क्लास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए JRF विद सूजल। नमस्ते।